आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। वहीं इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महंगाई की मार गृहिणियां झेल रही है और महिलाओं का महंगाई को लेकर क्या कहना है। जी हां, वॉइस ऑफ एमपी की टीम आज महिलाओं से बातचीत करेंगी और जानेंगी महंगाई के बारे में कि किस तरह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव भी जो है वो भी हाई लेवल पर है और उनके बाद में जो तेल वगैरह के जो दाम है लगातार इन सब चीज़ों में कितनी बढ़ोतरी होती जा रही है और किस तरह से महंगाई की मार वो झेल रहे हैं। जी हाँ, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम गृहिणियों से जानते हैं कि महंगाई को लेकर उनका क्या कहना है। जी बताएं, तो किस तरह से महंगाई की मार लगातार जो है गृहिणियां झेल रही है और किस तरह से महंगाई भी ऊंची लेवल पर जा रही है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो ऊंची जाती जा रही है, नीचे तो आ ही नहीं रही है ना। भारत देश जो है त्योहारों का देश है। आए दिन हर किसी के त्यौहार कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते रहता है। अब देखो ऐसा है कि अब चल रहे रमज़ान भी चल रहे हैं, वहाँ एक तरफ नवरात्रि भी चल रही है ना। शहरी के लिए जो सुबह ना जो शहरी होती है रोज़ा रखने के लिए, उसमें ना हरी सब्जियां ज़्यादा मतलब अगर होती है तो इंसान मतलब दिन भर थोड़ा मतलब एक वो रहता है कि हाँ तसल्ली रहती है। अब शहरी में तो कम से कम हरी सब्जी 2-3 वैरायटी तो हो। हर चीज़ के दाम बढ़ गए। सब्जियां जो हम लोग 30-40 रुपये किलो खाते थे, आज उनके दाम 100 रुपये तक पहुंच रहे हैं, चाहे कोई सी भी सब्जी हो। शाम को जब हमारा इफ्तियार का टाइम आता है, रोज़ा खोलने का वक्त, उस टाइम पे नहीं कुछ चलो थोड़ा बहुत फल फ्रूट हम लोग कर लेते हैं। अब तेल तलने के लिए चाहिए ना, जो जैसे मतलब कुछ भी हम थोड़े बहुत पकोड़े तलते हैं, पापड़ वगैरह तलते हैं, तो ये तेल भी तो चाहिए। वो तेल अलग महंगा कर दिया है ना। फिर उसके अलावा नहीं कुछ तो इंसान शरबत तो बनाएगा। दिन भर का रोज़दार, शाम को पानी से जो तसल्ली आती है, तो पानी की जगह इंसान ये बोलता है कि नींबू डाल के चलो शिकंजी बनाई जाए, नींबू पानी पी जाए, थोड़ी एनर्जी तो आ जाए इंसान में। अब वो नींबू ही तुमने तो हमारी पहुँच के बाहर कर दिया ना। 200 रुपये किलो किसको कहते हैं नींबू? तो हम क्या बहुत ज़्यादा हरी सब्जी महंगी, तेल महंगा, गैस की टंकी महंगी, क्या वापस चूल्हे जलाए? जो बजट इस साल का है उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बजट तो बस एक मतलब ऐसा लग रहा है बड़े लोगों के लिए आ रहा है, आम लोगों के लिए नहीं आ रहा है। बजट फेल है, ये फेल बजट है ये। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अरे सरकार से तो हम हर बार यही कह रहे हैं कि भाई थोड़ा जनता की तरफ देखो। आप है ना हमारे लिए सोचो, कभी अपने आप को हमारी जगह रख के। खाने पीने से अगर हम मोहताज हो जाएंगे तो मतलब जो एक ये तो मतलब ये हो रहा है, सिचुएशन ये आ रही है कि रमज़ान के रोज़े मत रखो, पूरे साल रोज़े रखो, एक टाइम खाओ और एक टाइम रोज़ा रखो, कि ये मतलब नौबत आएगी। तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है। देश बिल्कुल वीक हो रहा है, खाने पीने से मत तोड़िए इंसान को। तो बताएं किस तरह से महंगाई की मार आप झेल रहे हैं और लगातार जो है आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? पेट्रोल में, डीजल में, तेल, घर का ये गैस टंकी, ये सब बढ़ रही है। बच्चों पढ़ाने लिखाने की फ़ीस बढ़ रही है। इनको कैसे पढ़ाएं, अब क्या करें? वो फीस भी बढ़ा रखी है बच्चों की। तब किस तरह से ये बढ़ोतरी इसमें सब्जियों में, फल फ्रूट सब में बढ़ोतरी हो गई। कुछ क्या खाएं, अभी रमजान के दिन चल रहा है, सभी महंगा है। बिल्कुल। और किस तरह से हरी सब्जियां कितने दाम सब 100 रुपये किलो की मिल रही है। सब सब्जियां कोई सस्ती नहीं है। 400 रुपये किलो नींबू है। कैसे खाएं, क्या पीना, क्या खाना, क्या करना? तेल वगैरह क्या? तेल, हाँ, दाल वगैरह, तेल, किचन की सब चीज़ें महंगी है। कुछ ऐसा वही नहीं है कि सस्ता है। सरकार यही कि बस सब ये महंगाई कम कर दे तो अच्छा है। हम तो सोचे, पहले भी हमने वो दिया था, उसका कुछ भी नहीं निकाल। मार्च का बजट भी बन गया, उसका महंगा पर वही महंगाई आ गई वापस से वो ज़्यादा। तो इस साल का जो बजट पेश हुआ उसे लेकर आप महंगाई आ गई, बहुत महंगाई। 2.5 क्विंटल के 2,500 रुपये लगते हैं अनाज के। वो महंगा हो गया है। गेहूँ भी अब खाना की जो चीज़ें हैं वो सब महंगी हो रही है। ठीक है, तो बताएं किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें राहत कितनी अपनों को मिली है और कितनी जो है गृहिणियां महंगाई की मार झेल रही है, इससे लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं और महंगाई इतनी है। बच्चों को तो पढ़ाया है मैंने, इंजीनियर भी करवाया बच्चों को, सब बहू में भी पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ काम धंधा कुछ नहीं। इसमें कोई धंधा डालो, कुछ कोई धंधा ऐसा डालो, कोई कहे जो बच्चे जो काम कर सके कुछ। महंगाई को हाँ, महंगाई 100 रुपये के पाव तो नींबू है, क्या खाएं और क्या करें? सब्जी देखो 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो है। तेल देखो, तेल 150-200 रुपये किलो हो रहा है। और बच्चे को बीमारी हजारी का देखो कितना पैसा लगता है, और कमाई इतनी है नहीं। अच्छा, अभी हम बात करें तो अभी रमज़ान चल रहे हैं और नवरात्रि भी चल रही है। अब इन सब के अंदर भी अगर त्योहार हम कैसे मनाएं, बीच में अगर पकवान ही हमारे पास ना होंगे तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए भी अपना पैसा हो तो काम होएगा। जब पैसे जो है वो तो और घर के भी खर्चा हो रहे हैं, इतनी महंगाई है। हाँ, इफ्तारी भी हम मस्जिद में पहुँचाते हैं, अड़ोस पड़ोस में पहुँचाते हैं, तो वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ,
नहीं तो रोजाना है जो मस्जिदों में पहुँचाते हैं सब जने और सब ये करते हैं। अभी मस्जिदों में कोई इतने नहीं जा रहा है बेचारे बच्चे। अच्छा, जो इस साल का बजट पेश हुआ उससे आप कितनी सहमत है? उसमें किस तरह से राहत मिली है आपको? उसमें भी कोई राहत नहीं, कुछ ऐसी ज़्यादा कमाई का कोई साधन नहीं दिख रहा है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? अब सरकार से ये मांग करेंगे सबको एक बराबर से राशन वगैरह दो। राशन में हमारे कोई सफ़ेद कूपन है तो कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है, बरसों हो गए हैं। मीडियम है उसमें भी कुछ मिलना चाहिए ना, थोड़ा कुछ। हरी सब्जियों के दाम किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं? तो 40 से ऊपर नहीं आ रही है कि 40 के पाव तो 50 के पाव, तो एक पाव भी हो सब्जी अपन बनाए, अगर 8 इंसान हो तो कैसे अपने घर का गुजारा करें। अच्छा, अभी रमज़ान का त्यौहार चल रहा है, अब ऐसे में इफ्तारी के वक्त भी काफ़ी चीज़ें बनाई जाती है और ये सब अपनी थालियों से गायब हो जाएंगी तो कैसे, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? ज़्यादा नहीं, रोज़दार तो बेचारे अब क्या करें, रोज़दार अब हमारा तो जो है वो तो हमें करना ही है, पूरा अधिकार हमारे ऊपर जो है हमारे इस्लाम का वो तो हमें करना ही है। देखो है ना, उसके ऊपर हमारे यहाँ क्या खावे बच्चों को अफ्तारी में इतनी कम से कम अफ्तारी उतारते हैं। शहरी में अंदर ना दूध पी सकते हैं ना कुछ चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ की महंगाई। साल का पेश हुआ उससे आप कितने सहमत हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर इंसान परेशान। बस यही कि हमारा सस्ता ही करे, हर इंसान परेशान है। ठेला चलाने वाले बहुत परेशान है, फ्रूट बेचने वाले गली गली घूम रहा है बेचारे, इतना महंगा फ्रूट कौन खरीदे। 2 टाइम की रोटी और दाल मिल जाए खाने को, उसमें ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो फ्रूट कैसे खाए इंसान, अब रमजानों में फ्रूट नहीं खा पा रहा। तो बताइए किस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और लगातार जो है महंगाई चरम पर जा रही है, और ऐसे में इन सभी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? सब्जी वगैरह ये सब पे महंगाई हो गई है, तेल है ना, पेट्रोल, इस पे सब पे महंगाई हो गई। क्या हम रोजा अफ्तारी में क्या करें ये बताओ? फल फ्रूट सब पे भाव बढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों में, हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा हो गई, हम ला ही नहीं सकते हरी सब्जी। अच्छा, इतनी महंगी, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। जो इस साल का बजट पेश हुआ उससे आप कितने सहमत हैं? कि इसमें कुछ भी नहीं है, राहत भी नहीं है हमारे को, बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? ये मांगते हैं सस्ताई जी, हर चीज सस्ती करो, बहुत महंगाई बढ़ रही है। आपका यही कहना है कि इतनी हाई लेवल पर जा पहुंची है कि आम आदमी पर बहुत ज्यादा इसका भार आ गया है और जेब पर बहुत ज्यादा भार आ गया है। गैस की टंकी पे देख लो, जी जी जी, कितने बढ़ गए, 1040 रुपए के ऐसे कुछ हो गए, ऊपर वापस 1100 हो गए ना। और तेल बताओ, डब्बे के इसके बढ़ गए, भाव बहुत बढ़ गए। सब तरह से किचन में बगड़ी रहो, पेट्रोल महंगो, सब्जी महंगी, राशन महंगो। कई करा एक जनो कमाई रो, 5 जना खाई रहा, मागे दुकान अलग किराया की है, कहाँ से लावा मैं मजदूरी करवा जाऊँ। 100 रुपये मत जी, 100 रुपया। क्या क्या चीजें महंगी हो रही है? सब्जी वगैरह में सब्जी महंगी है, शक्कर, तेल, कंट्रोल का, पेट्रोल महंगो है, सब्जी दूध वगैरह सब महंगा, टंकी, किराना का सामान। सरकार से आप क्या मांग करती हैं? कम करो, महंगाई नहीं, सस्ते बढ़ा। अच्छा, और ये जो बजट अभी इस साल का पेश हुआ उसे लेकर क्या कहना है आपका? उसमें राहत दी गई कि नहीं? आम आदमी नहीं मिली, कोई राहत नहीं दी गई। हाँ, नहीं मिल रही है और सब चीजें महंगी हो रही है। राशन में पूरा महीने का 100 रुपये कमाई है, 1000 रुपये खर्चा है, उसमें हम कैसे क्या करें? सब चीज पे हमारे को महंगाई किस तरह हाई लेवल पर पहुंच गई है और सब्जियों के अंदर ज़्यादा पहुंच गई महंगाई तो सब चीज़ों से, जहाँ 10 रुपए की चीज़ है जहाँ 100 रुपये खर्चा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इस साल का जो बजट पेश हुआ उससे आपको नहीं, सब बजट बिल्कुल फेल हो गया। 3 साल से बजट बिल्कुल फेल हो गया है। अच्छा, जब से फर्स्ट कोरोना लगा ना। सरकार से आपको क्या मतलब उम्मीदें हैं? हमको सरकार को यही उम्मीद है सब चीज़ का सस्ता करे, तो हमको थोड़ी राहत मिले। सब पूरा गड़बड़ परेशान है, भले 10 जने मजदूरी करा तो भी फायदा नहीं हो रहा किसी चीज़ से। तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम गृहिणियों के बीच पहुंची और गृहिणियों से हमने बातचीत करी महंगाई को लेकर। जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उसे लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने गृहिणियों से बातचीत करी और गृहिणियों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर किचन का बजट ज़रा सा भी गड़बड़ाता है तो पूरे घर का बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। अब ऐसे में महंगाई की हम बात करें तो इसमें नींबू के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, मिर्ची, हरी मिर्ची की बात करें, हरी सब्जियों की हम बात करें तो हर चीज़ में जो है 20 रुपए से 40 रुपए तक तो बढ़ोतरी इसमें हुई ही है और लगातार तेलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में हम बात करें त्योहारों की तो नवरात्रि चल रही है, रमजान
जो है ये भी चल रहा है और ऐसे में घर के अंदर जो है अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। इफ्तारी रमज़ान के महीने में इसमें की जाती है। अब यह सब चीज़ें, इसमें खाने पीने की चीज़ें अगर ना होगी और महंगाई लगातार इतनी बढ़ेगी तो, और अगर आम आदमी इसे नहीं खरीदेगा तो फिर त्यौहार कैसे बनाए जाएंगे। तो लगातार सबकी, आम आदमी की और गृहिणियों की यही मांग है कि महंगाई के अंदर थोड़ी राहत सरकार को देनी ही चाहिए और थोड़ी राहत आम आदमी पर इसे होनी ही चाहिए। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं महक।